और वाल्मीकि रामायण में तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाया और वहां तो लिखा है 80,000 को एक साथ ही लपेट कर ऐसा पटका कि पूंछ नीचे आई, उनके प्राण ऊपर चले गए। अब देखने वाले भागे महाराज, कछु मारे से कछु मर्दे से, कुछ तो भाग खड़े हुए और जाकर रावण से कहा महाराज नाथ एक आवा कपि भारी तही अशोक वाटिका उजारी। हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। कारण क्या है? रावण तो अपने को पंडित समझता है, अशोक नाम रखता है। जो मेरी मां को शोक दे उसको अशोक कहलाने का अधिकार नहीं हो सकता। मैं इस वाटिका को तहस नहस कर दूंगा। रावण को सूचना मिली और उधर तो बहुत लोगों को भेजा है, जम्बूमाली के बेटों को भी भेजा। लेकिन आइए हम लोग रामचरितमानस के आधार पर आगे बढ़ते रहे। अक्ष कुमार को रावण ने प्रेषित किया, मानसकार लिख रहे हैं। पुनि पठयौ तेहि अक्षय कुमारा, 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 चला संग सुभट अपारा, चला संग सुभट अपारा, चला संगलय सुभट अपारा। अपार सेना लेकर भी आया महाराज। हनुमान जी ने अक्ष कुमार को आते देखा, आवत देख बिटप गही गर तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अक्ष कुमार को आते देखा हनुमान जी ने और अशोक वाटिका के एक वृक्ष को उखाड़ा और ऐसा मारा महाराज कि अक्ष कुमार का संहार ही कर दिया। अच्छा, अशोक वाटिका के वृक्ष से, अशोक वृक्ष से ही अक्ष कुमार को मारा। कारण क्या? हनुमान जी का तात्पर्य है रावण, मैंने तुम्हारे अक्षय को थोड़ी न मारा है, तुम्हारे अशोक ने तुम्हारे अक्षय को मार दिया। तुम जिसको मानते थे इसका क्षय नहीं होगा, उसका भी क्षय हो गया। और तुम मानते हो यह अशोक है, यह अशोक अब तुम्हें एक नया शोक देगा। अभी तक तो मेरी मां को दे रहा था, अब तुम्हें शोक देगा। अक्ष कुमार का जब वध किया है तो रावण विचलित हो गया और रावण ने कहा यह साधारण बंदर नहीं है। मेघनाथ को बुलाया और कहा जाओ उसको बांध करके लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि कैसा बंदर है, क्योंकि किसी बंदर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती। कोई वेश बदल करके तो लंका में नहीं आया है। और महाराज जब मेघनाथ चला तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं यह अतुलित योद्धा है। अतुलित योद्धा का तात्पर्य है जिसके समान बलवान संसार में कोई ना हो, मतलब जिसके बल की तुलना किसी से ना की जा सके, ऐसा अतुलित बल संपन्न योद्धा यह मेघनाथ है। नमस्कार का चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटाई कर जार धावा, कटाई कर जार धावा, कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा रुदावा। महाराज कटकटा करके दौड़े, गर्जना करते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो उनकी गर्जना भी बताई है। क्या गर्जना करते हैं? जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबला, हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार की जय हो, भैया लक्ष्मण की जय हो, माता सीता की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो, ये सब घोषणा करते हैं।
गर्जना करते हैं महाराज, और इनकी गर्जना साधारण नहीं है। भजनम भव बीजानाम तर्जनम सुख संपदाम, ऐसी गर्जना है हनुमान जी की। राम रामेति गर्जना, राम नाम की गर्जना करते रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने इस लंका में बड़ा उत्पात मचाया, बड़ा उत्पात मचाया। और उधर एक बड़ा सुंदर हनुमान जी के इन क्रियाओं को लेकर लोग भजन गाते हैं। आइए जरा एक दो पंक्ति में हम सब भी गाएं, आप लोग भी जरा ताली बजाते हुए बड़े भाव से गुनगुनाएं। मच गयो हाँ को, मच गयो हाँ को, मच गयो हाँ को, मच गयो हाँ को, मच गयो हाँ को रे, ओ बानर बाको रे, ओ बानर बाको रे, लंका नगरी में मच गयो हाँ को रे, ओ बानर बाको रे, ओ बानर बाको रे, ओ बानर बाको रे। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए गाएं। तुसी आयो बोली रे बेटा, फल खायो तो पाको रे, माँ तुसी आयो बोली रे बेटा, फल खायो तो पाको रे, माँ तुसी आयो बोली रे बेटा, फल खाई तो पाको रे, माँ तुसी आयो बोली रे बेटा, फल खायो इतने माही कूद्या हनुमत, इतने माही कूद्या हनुमत, इतने माही कूद्या हनुमत, मार फदा को रे, ओ बानर बाको रे, ओ बानर बाको रे, लंका नगरी में मच गयो हाँ को रे, ओ बानर बाको रे। उड़ाक पटक धरणी पर भोग लगाया फला को रे, उड़ाक पटक धरणी पर भोग लगाया फला रे, रोखे उड़ाक पटक धरणी पर भोग लगाया फला को रे, उड़ाक पटक धरणी पर भोग लगाया फला को रे। रखवाला जब बरजन लाग्या, रखवाला जब बरजन लाग्या, दियो छड़ा को रे, ओ बानर बाको रे, ओ बानर बाको रे, लंका नगरी में मच गयो हाँ को रे, ओ बानर बाको रे। राक्षसियां डरावे सारा, काले आगियों में को रे, राक्षसियां डरावे सारा, काले आगियों में को रे,
राक्षसियां डरावे सारा काल आ गयो म्या को रे राक्षसियां डरावे सारा काल आ गयो म्या को मुँह पर वार पड़े मुकेरी मुँह पर वार पड़े मुकेरी आड़े बाको रे ओ बानर बाको रे ओ बानर बाको रे लंका नगरी में बच गयो हाको रे ओ बानर बाको रे जो अक्षय कुमार भिडन ने हनुमत स्वामी झाको रे जो अक्षय कुमार भिडन ने हनुमत स्वामी झाको रे जो अक्षय कुमार भिडन ने हनुमत स्वामी झाक्यो रे जो अक्षय कुमार भिडन ने हनुमत स्वामी झाक्यो रे एक लात की पड़ी असुर पर एक लात की पड़ी असुर पर गयो ना को रे ओ बानर बाको रे ओ बानर बाको रे लंका नगरी में बच गयो हाको रे ओ बानर बाको रे धन धन रे रघुबर का प्यारा अतुलित बल है थाको रे धन धन रे रघुबर का प्यारा अतुलित बल है थाको धन धन रे रघुबर का प्यारा अतुलित बल है थाको रे धन धन रे रघुबर का प्यारा अतुलित बल है थाको तू है जग में मुकुट मणि है तू है जग में मुकुट मणि है सब भक्ता को रे ओ बानर बाको रे ओ बानर बाको रे लंका नगरी में बच गयो हाको रे ओ बानर बाको रे ओ बानर बाको रे लंका नगरी में बच गयो हाको रे बानर बाको रे बानर बाको रे बानर बाको रे ओ बानर बाको रे मेघनाथ आया हनुमान जी भी कटकटाई गर्जा अरुधावा कटकटा करके दौड़े दोनों योद्धा भिड़ गए हनुमान जी ने ऐसा मुक्का मारा कि मेघनाथ भी कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गए वृक्ष के ऊपर चढ़ गए मेघनाथ समझ गया कोई साधारण बानर बंदर नहीं है मेघनाथ ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया ऐसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग साधारण रूप में करना नहीं चाहिए ये आखिरी अस्त्र है जब आप यह मान लें कि अब आत्मरक्षा के लिए इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है एक ही मुक्का में मेघनाथ को लगा कि ये साधारण बंदर नहीं है मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा तो गोस्वामी पाद कहते हैं ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन है विचार जौन ब्रह्म सरमानी हूं महिमा मिटई अपार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अजय एक बात है हनुमान जी को 2 बार भूख लगी 2 बार के भूख की चर्चा मिलती है एक बार जब जन्म लिए तब सूर्य को फल समझ करके खाने गए और आज भूख लगी तो अशोक वाटिका का फल खाने गए
और दोनों बार जब फल खाने के लिए गए तो दोनों बार प्रहार हुआ। एक बार इंद्र ने प्रहार किया और एक बार इंद्रजित ने प्रहार किया। उस बार इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, या ब्रह्मास्त्र मेरा कुछ कर नहीं सकेगा, कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे ब्रह्मा जी के अस्त्र की महिमा रख लेनी चाहिए, नहीं ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। तो ब्रह्म अस्त्र तई साधा कविमन कीन है विचार, जौन ब्रह्मसर मानिहु महिमा मिटई अपार। तो जानबूझकर श्री हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए। ब्रह्मास्त्र ने बांध लिया। हनुमान जी चुपचाप अभिनय कर रहे हैं बंधे होने का, जबकि सच्ची बात तो यह है कि ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी को बांध नहीं सकता। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि जितने राक्षस आए थे मेघनाथ के साथ, ब्रह्मास्त्र में बंधने के बाद भी हनुमान जी के ऊपर रस्सी लपेटने लगे। और आपको पता है ब्रह्मास्त्र का एक नियम है, आप किसी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दूसरे अस्त्र का प्रयोग कर दे तो स्वतः निष्फल हो जाता है। ब्रह्मास्त्र इसको अपना अपमान मान लेता है क्योंकि वो सबसे बड़ा अस्त्र है, उसके बाद किसी का प्रयोग नहीं किया जाता। और जब ये राक्षस लपेटने लगे तो इंद्रजित ने माथा पीट लिया, हे भगवान इतने मूर्ख हैं हमारे साथ आए लड़ने के लिए, हमने ब्रह्मास्त्र में बांधा था, ये रस्सी लपेट दिए बेवकूफ। अब तो ये बंदर ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गया क्योंकि ब्रह्मास्त्र की शक्ति खत्म हो गई। लेकिन हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। मेघनाथ को लगा कि इस बंदर को पता ही नहीं है यह रहस्य कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर यदि कोई अस्त्र प्रयोग कर दिया जाए तो निष्फल हो जाता है। हनुमान जी मन ही मन सोचते हैं, बेटा मुझे सब कुछ पता है, पहले भी मैं नहीं बंधा था, अभी भी नहीं बंधा हूं। बस मैंने सेना देख ली, बेटे को भी देख लिया, अक्ष को, मेघनाथ को। अब तो इसलिए जानबूझ के बंधा खड़ा हूं कि बेटों की ताकत देख ली, अब जरा बाप को भी देखते चलो, तो जानबूझ के खड़ा हूं। लेकिन संकेत बड़ा सुंदर है कि देखो ब्रह्मास्त्र दूसरा अस्त्र बर्दाश्त नहीं करता। ये जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ, इसकी भी शक्ति ब्रह्मास्त्र की ही तरह है, इसको साधारण मत समझना। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, एक जगह हम लोग थे इंदौर में, वहां कार्यक्रम था, तो अनुष्ठान में सब लोग जनेऊ पहनकर बैठे थे और जिसका नहीं था उसको आचार्य जी ने जनेऊ पहना दिया, क्योंकि जो द्विज होते हैं जनेऊ पहनना अनिवार्य होता है। तो जब यज्ञोपवीत बना दिया तो हमने देखा, अगले दिन लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा हो गया। अब आधे लोग तो उसमें चाबी लटका लिए महाराज, और उसमें पहले मोबाइल में वो आता तो मोबाइल भी उसी में लटका ले, नोकिया 1100 वाला चलता था उसको भी लटका ले। इसका मतलब आप समझ गए, यदि जनेऊ में आपका 3 प्रवर है तो 3 गांठ, 5 प्रवर है तो 5 गांठ, इस गांठ के अलावा यदि एक भी गांठ ज्यादा लग गई, आप समझ लें उस जनेऊ का जो फल होता है, जनेऊ की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन लोग इसका महत्व ही कहां समझते हैं, कहते पहनते हैं, लाभ ही नहीं। लाभ कैसे हो, उस विधियों का पालन भी तो करना पड़ेगा, तब तो वह शक्ति आपके भीतर भी आएगी। जब तक अनुष्ठान कर रहे हैं फल ही नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यज्ञोपवीत अशुद्ध है, अलग गांठ बांधे हैं, ऊर्जा ही नहीं मिल रही है। और मैं हमेशा कहता हूं, देखो मंत्र की शक्ति में कमी नहीं है, आपको लाभ क्यों नहीं हो रहा? उदाहरण तो थोड़ा अलग है, लेकिन अब समझाने के लिए यही दे रहा हूं मैं। एक कारतूस हो और आप किसी को फेंक कर मारो और फिर उसको राइफल में भर के मारो, वो असली काम कब करेगा? बोली, राइफल में भर के मारेंगे तो ऐसे मारेंगे, थोड़ी सी चोट लग जाएगी, लेकिन कारतूस का मतलब क्या? वो तो आप ढेले से भी मार दो किसी को। पहले अपने को राइफल बनाएंगे तभी हम मंत्र रूपी कारतूस सही काम करेगा। पहले अपने को तो बनाओ, पवित्र रहो, पवित्र वस्त्र पहनो, यज्ञोपवीत शुद्ध धारण करो, उसके विधियों का पालन करो,
फिर मंत्र अनुष्ठान का प्रयोग करो, मंत्र का जप करो, अनुष्ठान की विधियों का पालन करो, तब जाकर के वह मंत्र असली लाभ करता है। इसलिए याद रखना, जनेऊ आदि में कभी चाबी आदि, छल्ला आदि मत लटकाना, कभी मत करना। नहीं, लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा मिल गया है, दोनों काम हो रहा है, स्टैंड का भी काम कर रहा है महाराज। हाँ, और कभी कभी तो यहां तक देखा गया कि रस्सी न मिले तो उसी को निकाल दिया। हाँ? बिना यज्ञोपवीत के रहना नहीं चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमें ये सारी शक्तियां हो, निकाल दिया, प्रयोग कर लिया। ऐसा कभी मत करना। हनुमान जी समझ गए निष्फल है, फिर भी जानबूझ के बंधे रहे, और बंधे होने का अभिनय करते हुए सीधे भरी सभा में आ गए। लेकिन आकर जब रावण की सभा देखी है महाराज, वाल्मीकि रामायण में तो हनुमान जी क्या प्रशंसा करते हैं। अहो धौ धैर्य, अहो सत्वम, क्या धैर्य है इस रावण का। मैंने बाग उजाड़ दी, इतनी सेना मार दी, बेटे अक्ष कुमार को मार दिया, लेकिन रावण के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी महाराज। क्या धैर्य है। हाँ, कहीं से कोई कमजोरी प्रकट नहीं हो रही है रावण की। बैठा है बड़े ठाठ के साथ अपने सिंहासन पर, सजी सभा है, सारे मंत्री परिषद के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग कांपते हुए खड़े हैं। इसके तेज को देखा, रूप को देखा, प्रभाव को देखा, हनुमान जी ने कहा यदि यह दुष्ट नहीं होता, अभिमानी नहीं होता, चरित्रहीन नहीं होता, तो इंद्र से श्रेष्ठ राजा बनता, और स्वर्ग का राजा बनने के योग्य दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या ये सब है इसके जीवन की, आचरण से पतित है। बांध कर हनुमान जी को लाया गया, बंधे हुए खड़े हैं। रावण ने देखा। अच्छा, एक बात और है, रावण की एक आदत है, रावण अपने को इतना ज्ञानी समझता है कि सामने वाले की सुनता ही नहीं है। बहुत ऐसे ज्ञानी मिलते हैं महाराज जो केवल बोलते रहते हैं, सुनते ही नहीं है। अच्छा, वो प्रश्न भी पूछेंगे तो इतना लंबा चौड़ा अपनी ही बात बताते रहेंगे कि सुनेंगे ही नहीं। और आप देखना, रावण बोलना शुरू किया तो एक लाइन में, एक सांस में बोलता जा रहा है। कह लंकेश कवंते खीसा, यहीं से शुरू किया, मानसकार शब्द चित्र खींच रहे हैं। कह लंकेश कवंते खीसा, कह लंकेश कवंते खीसा, के बलवान ऋषि बन कीसा, के बलवान ऋषि बन कीसा, की श्रवण सुने नहीं मोही, की श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखे सट तो देखे सट तो मारे निशाचर के अपराधा, मारे निशाचर के ही अपराधा, मारे निशाचर के अपराधा, मारे निशाचर के ही अपराधा, कहो सट तो कान कई बाधा, कहो सट तो प्राण कई बाधा, कहो सट तो प्राण कई बाधा। रावण बोला तो बोलता ही गया। कह लंकेश कवंते कीसा, कही केवल घालिस बन कीसा, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे हूं अति असंख्य सठ तो ही, बोलता ही जा रहा है। अच्छा, बाद में जब अंगद जी को दूत बनाकर भेजा जाने लगा तो अंगद जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप तो एक बार, थोड़ा बढ़ाओ भी, एक बार रावण से मिलकर आ गए हो,
तो आप बताओ रावण का स्वभाव कैसा है, वो करता क्या है, बातचीत कैसे करता है? तो हनुमान जी ने कहा एक बात का ध्यान रखना महाराज। अंगद जी ने पूछा क्या? कहा युवराज रावण सामने वाले को बोलने ही नहीं देता, वो खुद ही बोलता रहता है। अंगद जी ने कहा ठीक है, ठीक है, देख लूंगा। और यहां तो कह लंका इस कवंत खीसा कह के बन घालिस बन खीसा, बोलता गया रावण। लेकिन जब अंगद जी आए हैं ना, तो अंगद जी ने रावण को ही नहीं बोलने दिया, ये पहले से तैयारी से आए हैं। वहां तो कह लंकेश कवंत बंदर, बस अंगद जी ने कहा रुको, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, आगे बोलने ही नहीं दिया। तो आप कभी अंगद और रावण संवाद पढ़ें या सुने तो आप देखेंगे कि अंगद जी बिल्कुल रावण को बोलने नहीं देते। जहां एक प्रश्न पूछा है तुरंत फटाक से उत्तर देते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज बड़े विनम्र है, शांति से सुन रहे हैं। दे ले उपदेश, दे ले, तू जितना देना है दे ले। और रावण ने कहा कि एक बात बताओ, देखे हूं अति अशंक सठ तो ही, क्या तुझे डर नहीं लगता? क्या मेरा सुयश, मेरा नाम कभी कानों से नहीं सुना है बंदर? तुझे पता है तू किसके सामने खड़ा है? तो इतना निर्भय होके कैसे खड़ा हो सकता है? मेरे सामने बड़े बड़े लोग कांपते हैं, और देखे हूं अति असंक, छोटी मोटी निर्भयता नहीं है, ऐसा निशंक मैंने किसी को नहीं देखा। हनुमान जी ने मन में कहा वाह, अपने निशंक बैठे तो ठीक, और मुझे निशंक देखा तो जलन हो रही है। तूने मेरे नाम को नहीं सुना? मेरे प्रश्न का उत्तर दे। मारे निश्चर के ही अपराधा, राक्षसों को क्यों मारा? मेरी वाटिका क्यों उजाड़ी? मेरी वाटिका के फल को क्यों खाया? रावण ने 3 प्रश्न पूछा। रावण ने कहा फल क्यों खाया, वाटिका क्यों उजाड़ी, और राक्षसों को क्यों मारा? और हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? हनुमान जी ने कहा भूख लगी थी इसलिए फल खाया। मेरा स्वभाव है बंदरों का कि खाने पीने के बाद थोड़ा तोड़ फोड़ करते हैं, इसलिए वाटिका उजाड़ दी। और महाराज जब ये लोग मुझे रोकने के लिए आए तो मैंने इनको मार दिया। यही उत्तर हनुमान जी ने अपनी ओर से रावण को दिया। खायो फल प्रभु लागी भूखा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यो रूखा, कपि स्वभाव ते तोर्यो रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार जगगामी, मारहि मोहि कुमार जगगामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, 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 ते पर बांध्यो तनय तुम्हारे, ते पर बांध्यो तनय तुम्हारे, ते पर बांध्यो, ते पर बांध्यो, ते पर बांध्यो। हनुमान जी ने ही उत्तर दिया। खायो फल प्रभु लागे भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे हूं रूखा, सबकर देह परम प्रिय स्वामी, मारे हो मोहि कुमारग गामी। और का जिन मोहि मारा ते मैं मारे। लेकिन एक हिसाब अभी भी बाकी है, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। यहां तक तो हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन अभी आपका बेटा बांध कर लाया है, तो अभी एक बदला तो और बराबर करना बाकी है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको
किसी अदालत में खड़ा किया जाए कटघरे में, और जज साहब आपसे पूछे कि आप उसकी रसोई में घुसकर भोजन क्यों किए, खाने के बाद बर्तन, कुकर, कड़ाही, थाली क्यों तोड़ दिया, और घर वाले रोकने गए तो आपने उन्हें मारा पीटा क्यों, तो आप कहें महाराज भूख लगी थी इसलिए रसोई में घुस के खाना खा लिया, और मेरा स्वभाव है खाने के बाद बर्तन तोड़ फोड़ देता हूं इसलिए मैंने तोड़ दिया। अच्छा, जब घर वाले रोकने आए तो उनको पीट दिया। आप बताओ सजा होगी कि नहीं? यदि आपका उत्तर यही होगा तो सजा तो स्वाभाविक है। हनुमान जी ने भी तो यही उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा खायो फल प्रभु लागी भूखा, और कपि स्वभावते तोरे रूखा, और सब कर दे हैं परम प्रिय स्वामी, और मारे हो मोहि कुमारक गामी। आपके कुमार के गामी राक्षस मुझे मारने आ गए। बताओ खाते हुए किसी को मारा जाता है कि नहीं? मारने आ गए। तो महाराज बस मैंने भी वही किया। आत्मरक्षा में कोई भी करता है, यह आत्मरक्षा का केस है। हाँ, मैंने आत्मरक्षा में किया है ना। मर्डर भी दो प्रकार के होते हैं, एक कंडीशनल भी होता है, इरादतन और गैर इरादतन। तो गैर इरादतन है, कोई मैंने योजना बना के नहीं मारी है किसी को, ये तो मारने आया तो आत्मरक्षा कर रहा था, उसमें मर गए तो दोष क्या है? सब कर देह परम प्रिय स्वामी, मारे हो मोहि कुमारक गामी। और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे हो तने तुम्हारे। और हनुमान जी ने घुड़की और दे दी कि महाराज गलती तो आपकी तरफ से भी हुई है, आपका बेटा मुझे बांध के लाया है, ते पर बांधे हो तने तुम्हारे। ये धमकी ही है। इस निर्भयता के साथ जवाब दिया। रावण समझ गया ये साधारण बानर नहीं है, तो बहुत बड़ा पंडित लग रहा है, क्योंकि हनुमान जी ने जो उत्तर दिया, इस उत्तर को सुनकर रावण कांप गया। रावण ने कहा उत्तर तो कुछ और दे रहा है बंदर, लेकिन अर्थ कुछ और निकल रहा है। और हनुमान जी ने भी कहा कि मेरे उत्तर के दर्पण में झांक कर रावण देख लो, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं तो भूख लगने पर फल खाया, और तुम राक्षस क्या करते हो? नर कभी भालू आहार हमारा, बिना भूख के मनुष्यों को, बंदरों को, भालुओं को पकड़ पकड़ कर खाते रहते हो। मेरा तो स्वभाव है, मैं बंदर हूं, और बंदर का स्वभाव है वृक्ष तोड़ना, लेकिन तुम तो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, ब्रह्मा के कुल के हो, पुलत्स के नाती हो, विश्रवा मुनि के बेटे हो तो ब्राह्मण कुल के। और तुम्हारा स्वभाव क्या होना चाहिए? एक बंदर होकर मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा हूं, तो तुम उत्तम कुल के होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ दिए? क्या तुम्हारे कुल का स्वभाव यही होना चाहिए? मैंने तो स्वभाव के कारण उजाड़ा है वाटिका, और तुम तो जाने कितना नगर, कितना घर, कितने मकान, कितनी बस्तियां उजाड़ देते हो। कभी सोचा है? और जो मुझे मारने आए मैंने उन्हें मारा है, और तुम तो निरपराधी मासूम लोगों को मारते फिरते हो, खाते फिरते हो। हनुमान जी ने आईना दिखाया, दर्पण दिखाया, देखो ये अंतर मुझ में और तुझ में है। और रावण सुनो, मेरे लिए कोई सजा मुकर्रर करो, मेरे लिए कोई दंड निर्धारित करो, यदि तुम्हें लगता है मैंने अपराध किया है तो। लेकिन याद रखना, चोरी से फल खाने का जो दंड मेरे लिए निर्धारित करना, तो उससे 1000 गुना दंड अपने लिए भी निर्धारित करना, क्योंकि मैंने तो बस चोरी से फल खाया है, लेकिन तुमने तो जगत जननी की चोरी की है। यदि चोरी से फल खाने वाले की सजा मृत्यु होगी तुम्हारी दृष्टि में, तो सोच लेना जो जगत जननी की चोरी किया है उसकी सजा कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसकी मौत कैसी होनी चाहिए। रावण समझ गया बंदर बोल कुछ और रहा है, अर्थ कुछ और निकल रहा है। रावण ने कहा समझ गया, समझ गया, तो कहना क्या चाहता है?
हनुमान जी ने समझाया, देखो रावण अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय है, माता सीता को प्रभु श्री राम को सौंप दो। रावण ने कहा अच्छा अच्छा, तो मुझे बंदर ज्ञानी मिला है उपदेश लेने के लिए। इतना अभिमानी है कि रावण ने कहा ज्ञानी बंदर मिला है मुझे जिससे मैं ज्ञान लूंगा। सुनो, इसको मार डालो, मार डालो बंदर, देख तेरे बगल में मृत्यु खड़ी है। महाराज मृत्यु के अधिष्ठात्री देव बगल में खड़े हो गए। सब रावण के यहां बंदी है महाराज, डरते हैं सब। हनुमान जी ने कहा तुझे बगल में खड़ी, बगल में खड़े मृत्यु को तू समझ नहीं पा रहा है? हनुमान जी ने कहा कि भाई मृत्यु मेरे बगल में खड़ी है महाराज, लेकिन देख तो आपकी ओर रही है। यदि आपको यह ना दिखाई दे तो मेरा क्या दोष? खड़ी भले मेरे बगल में है, या मृत्यु देव खड़े भले मेरे बगल में है, लेकिन देख आप ही की ओर रहे हैं। इसलिए मुझे बचने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत है। आप अपना बखान तो बार बार कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपने मुझे नहीं समझा मैं कौन हूं। खड़ी मृत्यु मेरे बगल में है, लेकिन देख तो सामने रही है। अब तो महाराज रावण क्रोधित हो गया, मार डालो, मारो इसको। हनुमान जी ने कहा देखते हैं आगे क्या करता है, लेकिन मैंने एक दिन और कहा था, फिर कह रहा हूं, जो लोग भगवान के भरोसे होते हैं वहां समस्या बाद में आती है, भगवान की कृपा पहले से उपस्थित होती है महाराज, उपस्थित होती है। यहां रावण जब सीता जी को मारने की धमकी दे रहा था, रावण के आने के पहले हनुमान जी वृक्ष पर पहुंच चुके थे। यहां हनुमान जी बाद में सभा में लाए गए, यहां विभीषण जैसा संत पहले से मौजूद है। तो भगवान की कृपा, हाँ महाराज, ये बी प्लान पहले से हाजिर है, ए वाला फेल हो तो बी हाजिर है, पहले से भगवान की कृपा यहां उपस्थित है। विभीषण जी खड़े हो गए, महाराज इसने कहा कि मैं राम जी का दूत हूं, और दूत अबद्ध होता है। संयुक्त राष्ट्र सभा में क्या मुंह दिखाओगे? कहीं दूत का वध किया जाता है? दूत अबद्ध होता है। क्या करना चाहिए? क्या इसका अंग भंग कर देना चाहिए? मुझसे पूछो तो इसका अंग भंग करना चाहिए, इसको मृत्यु दंड देना नहीं चाहिए। बात तो रावण को भी ठीक लगी, विभीषण की बात समझ गया, हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु जितना आदेश दिया था वो तो मैंने कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि भगवान पे खुद को छोड़ देता हूं, जो कराना होगा खुद से करा लेंगे। और जब तक मैं हाथ पांव चलाता रहा अपने बल से, तब तो मैंने अपने से काम किया, लेकिन जब मैं आपके भरोसे बंधकर खड़ा हो गया, मैं देख रहा था कि आप क्या करते हो, तो मैंने देख लिया प्रभु, आपके लोग तो लंका में भी हो सकते हैं, और आपकी रक्षा प्रणाली कहीं भी काम कर सकती है, मैंने अनुभव कर लिया। अब रावण सोचने लगा कि इस बंदर का कौन सा अंग भंग करें। अब हनुमान जी थोड़ा घबराए। हनुमान जी ने कहा हे भगवान, कहीं अंग भंग के नाम पर इसको यह न याद आ जाए कि इसकी बहन शूर्पणखा के नाक कान को काटा गया था, और कहीं यह बात याद आ गई और कहीं रावण यह न कह दे कि इस बंदर के भी नाक कान काटा, तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब रावण विचार कर रहा है कौन सा अंग भंग करें। तो हनुमान जी सोचे कहीं नाक कान न देख ले, याद ना आ जाए, इसलिए हनुमान जी ने जानबूझ के अपनी पूंछ आगे की ओर लगे उसको चूमने, दिखा दिखा के लगे चूमने। रावण समझ गया, ओहो इस बंदर की सबसे अधिक ममता पूंछ पे ही है। हनुमान जी ने कहा पूंछ नहीं चूमूंगा तो नाक कान चला जाएगा, इसलिए बुद्धि से काम लेना आवश्यक है।
और सबने देखा। रावण ने कहा क्या विचार है? मंत्रियों ने कहा हमारा ठीक सोच रहे हो, इसकी पूंछ पे ही ममता है, बार बार चूम रहा है उसको। रावण ने कहा तो ठीक है, मैं समझ गया। देखो भाई, निर्णय हो गया, इस बंदर की ममता पूंछ पे है। सबने कहा हाँ महाराज ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ठीक है, इसकी पूंछ में ही वस्त्र आदि लपेट कर इसकी पूंछ को ही जला दिया जाए। मानसकार लिख रहे हैं। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहो समुझार। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहो समुझार। तेल गोरी पट बांध पुनि पावक देव लगा। पावक देव लगा। रावण ने कहा समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर, और सबने भी यही बात कही। खींच रहा है गला। कपि के ममता पूंछ पर, पूंछ को ही जला दो। और रामायणी जी तो कहते थे कि भाई यह पूंछ में भी श्लेष है। श्लेष, श्लेष अलंकार आप समझते हैं, जहां एक शब्द के दो दो अर्थ हों उसको श्लेष कहते हैं। तो पूंछ में भी मानो श्लेष है। रावण महाअभिमानी है। अभिमानी लोग ईर्ष्यालु होते हैं, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं वह किसी की पूंछ बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो पूंछ के दो अर्थ हैं। पूंछ माने तो एक यह पूंछ, और पूंछ का एक अर्थ होता है, लोग कहते हैं कि समाज में उसकी बहुत पूंछ हो रही है। कहते हैं कि नहीं? अरे हर जगह उसकी पूंछ है, जहां देखो उसी की पूंछ है। तो जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो किसी की पूंछ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसकी बहुत पूंछ हो रही है उसकी पूंछ को खत्म करो। लोग कहते हैं भाई बड़ी पूंछ हो रही है, कुछ ऐसा करो कि इसकी पूंछ खत्म हो जाए। तो रावण भी कहता है कि भाई इस बंदर की पूंछ ही खत्म करो। अब राक्षस गए और महाराज जिसके यहां जो था सब लेकर आए। होता है कि नहीं? आप कोई बड़ा धार्मिक आयोजन करते हैं तो हर कोई कुछ न कुछ उसमें सहयोग देता है, जिसके पास जितनी क्षमता अपना सहयोग। अब मानो ये रावण के यहाँ हनुमान जी के पूंछ जलाने का यज्ञ ही शुरू हो गया। हर कोई घर से चंदा ले लेकर आ रहा है, जिसके पास जो भी था, कोई वस्त्र लेकर, कोई कुछ लेकर, कोई कुछ लेकर। अब गोस्वामी जी तो कहते हैं कि इतना लोग लेकर के आए कि महाराज यह पूंछ पे कपड़ा पूरा होने के बजाय यह पूंछ बढ़ती ही जा रही है। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना शुरू किया। अच्छा एक बात और है, पूंछ के दो अर्थ हैं, एक जो ये पूंछ और दूसरी प्रतिष्ठा। जब कोई अभिमानी और ईर्ष्यालु किसी भगवत भक्त की पूंछ को समाप्त करना चाहे तो भगवान की कृपा से उसकी पूंछ माने उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है, और ये प्रतिष्ठा बढ़ती ही जा रही है, हमारा बढ़ती ही जा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं इतना वस्त्र आया, इतना तेल आया। अब यहां पर तेला शब्द का प्रयोग है, रहा न नगर वसन घृत तेला। तो संत तो कहते हैं कि तेला में बहुवचन है, तेल थोड़ी कहा, तेला कहा। तो तेला का मतलब का डीजल भी आया, पेट्रोल भी आया, कैरोसिन भी आया, घी भी आया, सरसों तेल भी आया, तिल का तेल भी आया। तो हर प्रकार का तेल आया, और सब लोगों ने वस्त्र लपेटा और तेल डाल दिया उस पर, और उसके बाद उसमें आग लगा दी। मानसकार वर्णन कर रहे हैं। बाढ़ी पूछ कीन कभी खेला, बाढ़ी पूछ कीन कभी खेला। बाढ़ी पूछ कीन कभी खेला। कौतुक कहाए पुरवासी,
कौतुक ये पूर्वासी मारही चरण बहु हासे मारही चरण रहान नगर बसन गीत तेरा रहान नगर बसन गीत तेरा बाड़ी पूछ तीन कपि के बाड़ी पूछ तीन कपि के रहा न नगर वसन घृत तेला बाढ़ी पूछ कीन कफि खेला। महाराज हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। और वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि रावण ने कहा ले जाओ जुलूस निकालो, रैली निकालो और पूरी लंका में घुमाओ, कुछ कुछ देर चौक चौराहे पे खड़ा रहना ताकि सारे लोग देख लें कि लंका में थोड़ा भी कोई उत्पात करे तो उसका फल उसे क्या मिलता है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। उसी समय एक राक्षसी आकर के सीता जी को सूचना देती है, तो जिसके साथ खुसुर फुसुर कर रही थी ना, जिस बंदर के साथ, आज उस बंदर की पूंछ में आग लगा करके पूरी लंका में घुमाया जा रहा है। बहुत बड़ी रैली निकली है, बहुत बड़ी रैली। इतना सुनना था कि महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं जानकी जगह तो हृदय स्पंदित होने लगा, कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने तुरंत नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके अग्नि देवता से कहा, हे अग्निदेव, यदि मैं मन वचन कर्म से श्री रघुनाथ की दासी हूं तो मेरे हनुमान के लिए तुम शीतल हो जाओ। शीतो भव हनुमत। यदि मैं भाग्य शेष हो ही, यदि मेरा भाग्य अभी भी शेष है तो शीतो भव हनुमत, मेरे हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। अग्नि देवता शीतल हो गए। इतनी देर से पूंछ में आग लगी है, लेकिन पूंछ जलना तो दूर की बात, पूंछ का एक रोम भी, एक रोया भी नहीं जला महाराज। एक रोया भी जलने की बात दूर, अभी तक हनुमान जी को पूंछ में गर्मी भी महसूस नहीं हुई, गर्मी का भी अनुभव नहीं हुआ। अब यदि रामचरितमानस से पक्ष देखे तो हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने कहा, लगता है मेरी माता की कृपा हो गई। कैसे? कहा, हमारी पूंछ में पावक लगा दिया। पावक, पावक माने अग्नि, और पावक के बीच में कौन है? तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो पूंछ में है पावक और पावक में कौन है? कहा श्री सीता जी। तो श्री सीता जी जहां हो वहां कोई हनुमान जी को पावक से जला सकता है? महाराज इतना समय हो गया, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। तो हनुमान जी ने लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया, नींबू की चढ़े हुए। हनुमान जी एकदम छोटे से हो गए, और छोटे से जैसे हुए, अच्छा आपके शरीर में रस्सी बंधी हो, शरीर बड़ा हो, रस्सी बंधी हो, और आप उसी समय एकदम छोटे सो जाएं तो रस्सी तो अपने आप गिर जाएगी सर। और हनुमान जी छोटे होकर के उछले और उछल करके लंका के एक भवन पर चढ़ गए, और चढ़ करके हंसे और फिर गर्जना की और कहा, चिंता मत करो, जिसने जिसने भी मेरे पूंछ को जलाने के लिए अपने अपने घर से चंदा दिया है, मैं सबके घर प्रसाद बांटूंगा। और हनुमान जी पूरी लंका के घर में आग का प्रसाद बांट दिए। पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। महाराज पूरी लंका को जला दिया और संदेश भी दिया। पूंछ माने प्रतिष्ठा। जो भी हम भगवत भक्तों की प्रतिष्ठा को मिटाना चाहेगा, जो हमारी प्रतिष्ठा को जलाना चाहे, हम उसकी लंका में आग लगाए बिना छोड़ भी नहीं सकते। और श्री हनुमान जी महाराज ने रावण की लंका में आग लगाया। हमारे साथ एक गायक रहते थे कल्पनाथ जी, तो इस लंका जलाने वाली घटना को वो होली में गाते थे, और वो कहते थे हनुमान जी की पूंछ ही पिचकारी बन गई, मानो यह आग ही रंग है। और हनुमान जी ने पूरी लंका में आग की होली खेल दी। कैसे? एक दो पंक्तियों में हम भी देखें। खेलत पवन कुमार
लंकगढ़ होली खेलत पवन कुमार लंकगढ़ होली खेलत पवन कुमार लंकगढ़ होली खेलत पवन कुमार खेलत पवन कुमार लंकगढ़ होली। सारे लंकावासी हाथ हाथ, कोई हे पिता कोई हे पुत्र पुकारते हुए दौड़ रहा है।
तात मातु हा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। गोस्वामी पाद कहते हैं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। संत की अवज्ञा का यही फल होता है। जो संत की अवहेलना करेगा, संत की अवज्ञा करेगा, संत का अपमान करेगा, उसका नगर, उसका घर तो अनाथ की तरह ही जलता है। फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता।